हेलो क्लास 9। आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, सड़क जिसे नहीं लिया गया। इस कविता को एक महान अमेरिकन पोइट ने लिखा है जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो अपनी माँ और बहन के साथ लॉरेंस मैसाचुसेट्स में रहने चले गए थे। अपने हाई स्कूल के दिनों से ही उनको कविताएं पढ़ने में और लिखने में काफ़ी रुचि थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उन्होंने काफ़ी सारे व्यवसायों को किया। कभी वो एक मोची बने, कभी एडिटर बने, कभी टीचर बने। उनकी जो सबसे पहली पोएम पब्लिश हुई थी उसका नाम था माय बटरफ्लाई, जो 8 नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कई सालों तक मैसाचुसेट्स में रहे और वहीं पर उन्होंने शिक्षण का कार्य किया और उनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 में बॉस्टन शहर में हुई थी। अब हम अपनी कविता को देखते हैं। In the poem, the road not taken, the road symbolizes our life. इस पोएम में द रोड नॉट टेकन जो कविता है, इसमें जो रोड है वो हमारे जीवन को प्रदर्शित करती है। द पोइट सेज दैट द पाथ दैट वी डोंट चूज इन आवर लाइफ इज़ द रोड नॉट टेकन। कवि कहता है कि वह रास्ता जो हम अपने जीवन में नहीं चुनते हैं वही द रोड नॉट टेकन है। Describes his feelings about the choice that he had left in the part. तो वो उस चुनाव के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। मतलब वो रास्ता जिसको उन्होंने छोड़ दिया था, उस रास्ते के बारे में उनके मन में जो भावनाएं उठती हैं उसके बारे में बताते हैं। द पाथ विच वी हैव चूजन डिसाइड्स आवर फ्यूचर, आवर डेस्टिनेशन। वह रास्ता जिसे हम चुनते हैं वही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है, वही निर्धारित करता है हमारी मंजिल को। द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द पोइट वॉन्ट्स टू गिव इज़ दैट। इस कविता के माध्यम से कवि जो इम्पॉर्टेंट मैसेज हमें देना चाहते हैं, जो महत्वपूर्ण संदेश हमें देना चाहते हैं, वह यह है कि द चॉइस दैट वी मेक हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर। जो चुनाव हम करते हैं उसका असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। एंड इफ़ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, और अगर हमने कोई गलत चुनाव किया, कोई गलत रास्ता चुना, वी रिग्रेट इट, हम पछताते हैं, हम उस पर सिर्फ पछतावा कर सकते हैं, बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट, लेकिन उस पर वापस नहीं जा सकते। मतलब अगर हमने कोई गलत रास्ता चुन लिया, कोई गलत डिसीज़न ले लिया, तो हम उसे बदल नहीं सकते, हम सिर्फ उस पर पछता सकते हैं। सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस। तो जब भी हम कोई रास्ता चुनते हैं या कोई चुनाव करते हैं तब हमें बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए, बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं हमारी कविता की तरफ। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Diverged मतलब बट जाना, अलग अलग हो जाना। Wood जंगल होता है और पीला जंगल तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पीले जंगल का अर्थ है कि जिस समय पर कवि गया था तो वहाँ पर पतझड़ का मौसम था। पतझड़ में पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, इसलिए वो जंगल भी येलो है यानी पीला है। तो येलो वुड यहाँ पर इसीलिए पीला जंगल है क्योंकि पतझड़ का समय चल रहा है। ट्रैवल यात्रा, बोथ दोनों, ट्रैवलर यात्री, स्टूड खड़ा हुआ था, फार दूर तक जहाँ तक देख सकता था, बेंट झुकना, अंडरग्रोथ छोटी छोटी झाड़ियाँ या पेड़ पौधे। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। अब कवि जिस रास्ते से जा रहा था तो वो रास्ता एक पीले जंगल में जाके दो हिस्सों में बट जाता है। एंड सॉरी, और भाई मुझे इस बात का दुख है,
आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों पर तो सफ़र नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड, अब मैं एक ही यात्री हूँ, तो एक यात्री होने की वजह से मैं दोनों पर तो सफ़र नहीं कर सकता हूँ, तो लॉन्ग आई स्टूड, मैं देर तक खड़ा रहा वहाँ पे। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उनमें से एक को देखा मैंने जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी, जहाँ तक मैं देख सकता था, एज फार एज, जहाँ तक भी मैं देख सकता था वहाँ तक मैंने उस सड़क को देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और मैंने उसे वहाँ तक देखा जहाँ तक वो जो छोटी छोटी झाड़ियाँ थी उनकी तरफ मुड़ नहीं गई थी। मैंने वहाँ तक देखा जहाँ तक वो छोटी छोटी झाड़ियों के बीच में मुड़ करके खो गई थी। तो कवि इस पैराग्राफ में कहता है कि वो जिस रास्ते पर जा रहा था वह रास्ता आगे जा करके दो हिस्सों में बँट गया। एक जंगल में पहुंचते ही दो हिस्सों में बँट गया, और वो जंगल येलो था क्योंकि पतझड़ के टाइम पर पत्तियां पीली हो चुकी थी, जिसके कारण वो पूरा जंगल ही पीला दिखाई दे रहा था। अब उसके सामने समस्या खड़ी हो गई थी कि भाई दो रास्ते हैं और वो है एक ही यात्री। अब वो दोनों पर तो सफ़र कर नहीं सकता, तो उसे एक ही रास्ते पर जाना पड़ेगा। तो वो खड़े होकर के सबसे पहले एक रास्ते को देखता है, और वो वहाँ तक देखता है, उतनी दूर तक देखता है जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती है, और वो वहाँ तक देखता है जहाँ तक वो सड़क मुड़ जाती है छोटे छोटे झाड़ियों के बीच में। अब हम अपने सेकेंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बिकॉज इट वॉज ग्रासी and wanted fear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Fear सही या उचित, perhaps शायद, claim दावेदारी, grassy घास से भरा हुआ या घास से ढका हुआ, though जबकि, passing गुजरना, सेम बराबर। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, पहले पोइट खड़े होकर के देखता है कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। पहले वो एक रास्ते को देखता है जो खूब दूर तक जा रहा था, और जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी उसने वहाँ तक उसे देखा। फिर उसने दूसरे रास्ते की तरफ देखा जो उतना ही उचित था, बिल्कुल उसके ही जैसा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ज़्यादा ठीक था, ज़्यादा उपयुक्त था वो रास्ता। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो पूरा घास से ढका हुआ था, और वॉन्टेड वियर मतलब वो रास्ता ये चाहता था कि कोई उस पर चले, यानी उस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, ऐसा लग रहा था। वो पूरा घास से ढका हुआ था। दो एज़ फॉर द पासिंग देयर, दो जबकि जो वहाँ से गुज़रने वाले थे, यानी जो राहगीर थे, जो मुसाफिर थे, हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, उन्होंने उनको दोनों सड़कों को लगभग समान रूप से ही इस्तेमाल किया था। तो वो जो दूसरा रास्ता है उसके बारे में बताते हैं कि वो पूरा घास से ढका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई ज़्यादा चला नहीं है, और वह रास्ता खुद भी ये चाहता था कि कोई इस पर चले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मुसाफिर हैं उन्होंने दोनों ही रास्तों का समान रूप से इस्तेमाल किया होगा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. इक्वली बराबर, ले पड़ी हुई थी, स्टेप कदम, ट्रोडन टूटा हुआ या कुचला हुआ, लीड्स ले जाना, डाउटेड शक करना या संदेह किया। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, फिर कवि कहता है कि वो जो दोनों रास्ते थे वो उस सुबह
बराबर रूप से, समान रूप से पड़े हुए थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उस रास्ते पर जो पत्तियां पड़ी हुई थी उन पर कोई भी स्टेप, कोई भी कदम नहीं पड़ा था जिससे वो पत्तियां कुचल करके काली हो जाती और कोई काला निशान वहाँ छोड़ देती। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर वो सोचता है कि मैं ये पहला रास्ता किसी दूसरे दिन के लिए रख लेता हूँ, मैं फिर किसी दिन इस पर सफ़र कर लूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि ये रास्ता मुझे किस जगह कैसे लेके जाएगा, किस तरीके से लेके जाएगा, कैसा है ये रास्ता, ये जानते हुए भी आई डाउटेड, मुझे संदेह था, मुझे शक था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं कभी वापस आ पाऊँगा। तो इस पैराग्राफ में कवि बताता है कि दोनों रास्तों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, वो दोनों ही बिल्कुल एक जैसी थी, समान रूप से पड़ी हुई थी ज़मीन पर वो रोड्स, और उन पर पत्तियां पड़ी हुई थी दोनों पर समान रूप से, और उन पर किसी ने भी कोई कदम नहीं रखा था कि पत्तियां कहीं से कुचल के काली पड़ गई हों, किसी कदम के निशान के नीचे दब करके, कुचल करके। तो फिर उसने ये सोचा कि ठीक है, इस एक रास्ते को, पहले रास्ते को मैं किसी और दिन के लिए रखता हूँ, उस पर मैं किसी और दिन सफ़र कर लूँगा। फिर वो ये सोचता है कि वो जानता है कि जिस सड़क पर वो चल रहा है वो उसे किस रास्ते पर ले जाके छोड़ेगी, कहाँ जाकर ये वो रास्ता मिलेगा, लेकिन फिर भी उसे शक होता है कि क्या वो कभी वापस आ पाएगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. साय, आह, एजेस, एजेस युग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, युग, काफ़ी लंबे समय के लिए। डिफरेंस, भेद। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, वो कवि कहता है कि मैं यह बात बहुत ही दुख के साथ, एक आह के साथ बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कहीं पर युगों युगों बाद, काफ़ी लंबे समय बाद मैं ये बात बड़े ही खेद के साथ बताऊंगा, बहुत ही दुख के साथ बताऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, कि दो रास्ते एक जंगल में बट रहे थे, अलग अलग हो रहे थे। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उसको चुना, उस रास्ते को लिया जिस पर सबसे कम यात्रा हुई थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इस चीज़ ने, कि मैंने जो वो रास्ता चुना जो बाकी सब ने नहीं चुना, बस मेरे इसी फैसले ने, इसी निर्णय ने आगे के परिणामों को भी बिल्कुल बदल दिया, अलग अलग कर दिया। मतलब हमारे जीवन में हम कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं वो हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। अगर राइटर ने सही रास्ता चुना होगा तो वो अपनी मंजिल पर सही समय से पहुंच जाएगा, नहीं तो कहीं जंगल में खो जाएगा। और यही चीज़ हमारे जीवन के साथ भी होती है। जब भी कोई कठिन समय आता है, जब भी कोई समस्या खड़ी होती है, तो हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, और हमें उसमें से एक सही रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। हम जिस रास्ते को चुनते हैं उसके अनुसार हमारा भविष्य ढल जाता है। अगर हम सही रास्ता चुनते हैं तो हमारा भविष्य खुशहाल बन जाता है, और अगर हम गलत रास्ता चुनते हैं तो हम दुखी रहते हैं।